हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि अपने पुराने भाषण निकाल ले। सीएम का ये कहना है। वहीं सिंधिया अपने पुराने भाषणों से आज की तुलना करें तो साफ तौर पर उन्होंने तंज कसा है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता। सिंधिया ने सीएम भूपेश को बहस की चुनौती दी थी, जिस पर अब जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ये कहा है कि सिंधिया जैसे नेताओं की बातों का मैं जवाब नहीं देता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने पुराने भाषण का वीडियो निकाल कर देख लें। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें। चलो, तो एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर, इस दौरान उन्होंने खुली चुनौती दी थी सीएम भूपेश बघेल को, और अब उनका जो जवाब है वो भी सामने आ चुका है कि मैं सिंधिया जैसे नेताओं को जवाब नहीं देता। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही मुखर नेता जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हैं, वहीं बीजेपी से हमारे साथ संदीप शर्मा जी हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जय जोहार। जी। संदीप जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं कि जिस तरह से ये जवाब सामने आया है कि सिंधिया जैसे नेताओं का जवाब नहीं देता, साथ ही पुराने वीडियोस की वो बात कर रहे हैं, किन वीडियोस की बात हो रही है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए रचना जी, राजनीति में पुराने वीडियो नए वीडियो ये सब बातें चलते रहती, ये कोई नई बात नहीं है। जहां तक रहा उन्होंने कहा कि मैं सिंधिया जैसे लोगों के जवाब नहीं देता, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस में सिंधिया जी अगर कहीं आज रहते तो सिंधिया जी के सामने ये खड़े होने के लायक लोग नहीं है, उनके सामने कुर्सी में बैठते नहीं थे लोग। आज जो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, अब रहा जवाब देने की बात, तो इनके पास कोई जवाब रहेगा तब तो जवाब देंगे ना। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा योजनाएं केंद्र सरकार के भरोसे चल रही है और ऐसे में तो जवाब दे नहीं सकते। तो जब जहां जवाब नहीं होगा वहां आदमी इसी तरह से बात करेंगे जो निरुत्तर होते हैं, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता। अब एक बात और इनका कहना चाहूंगा मैं, इन्होंने जो कहा है ना कुर्सी के लिए और इस तरह की बात, तो ये स्वयं भूपेश बघेल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पार्टी के 2.5 साल का जो समझौता तोड़ा और कुर्सी के लिए अपनी पार्टी के बहुत संभ्रांत और वरिष्ठ नेता के ऊपर, बताइए, उनके ऊपर इन्होंने मतलब हत्या जैसे आरोप तक जड़वा दिए अपने जो पुछल्ले लोगों से। अब वो इस तरह की बात कह रहे हैं और बाद में ऐसे लोग जो हत्या के आरोप जड़ दिए उनको इसे वापिस लेना पड़ अपने आरोप को। तो जो कुर्सी के लिए इस तरह से कर रहे हैं, जो अपनी मर्यादा को, अपनी पार्टी के बड़े नेता की मर्यादा को तार कर रहे हैं, ऐसे लोग कुर्सी के लिए बात मत करें। सुबह शाम हाजिरी देते हैं दरबार में जाकर के कुर्सी बचाए रखने के लिए। चलिए, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, आपने सुना कि संदीप जी ने क्या कुछ कहा, क्या कहना चाहेंगे? अब संदीप जी तो कहेंगे क्योंकि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी तो वॉशिंग मशीन है, वहाँ जो भी जाते हैं उनके दाग धुल जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे कांग्रेस के पार्टी के नेता थे, सम्मानीय थे। उनको उनके पिताजी को सारे पद, सारी प्रतिष्ठा कांग्रेस पार्टी ने दी। तो माननीय भूपेश बघेल जी का कहना तो बिल्कुल सही है कि जिस आदमी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विचार नहीं है, सत्ता और कुर्सी के लिए दल बदल करके उधर चले गए और आज बहस की चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को क्या जवाब देना है? अरे जवाब देना है तो केंद्र की सरकार है, वो सूची जारी करे ना भाई, जो हमने आरोप लगाया है उसके संबंध में कि कितना पैसा हमको लेना है, राज्यांश का कितना पैसा बाकी है, इसके संबंध में खंडन जारी करना है तो केंद्र सरकार जारी करे। ये बहस की क्या बात है? ऐसे लोगों से क्या बहस करना जो कल को अपने ही भाषण में कांग्रेस के गुणगान किया करते थे, राहुल गांधी गुणगान किया करते थे, सोनिया जी गुणगान किया करते थे, और आज उनको एकदम उनकी प्रतिष्ठा बदल गई, उनकी निष्ठा बदल गई, उनके विचार बदल गए, देश की परिस्थितियां बदल गई। तो कुर्सी के पीछे भागने वाले लोग तो दल बदल करके कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा है कि कांग्रेसी होता है वो राक्षस होता है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते ही वो देवता हो जाता है।
कि इनका तो वॉशिंग मशीन बना के रखा है इन्होंने ना, इनके सारे दाग धुल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर। रचना जी रचना जी देखिए, ये जो कह रहे हैं ना कि हमारे वरिष्ठ नेता उनके आदर कर रहे थे, बिल्कुल आदर होना चाहिए, लेकिन जब वरिष्ठ नेता जो है चीन और भारत की सेना जो है बॉर्डर पर टिकी हो और ऐसे समय में चुपचाप छुप करके चीनी दूतावास में नेता जाने लग जाएं और पेपर में मुकर जाए सार्वजनिक रूप से कि मैं तो चीनी दूतावास नहीं गया था, और दूसरे दिन जब हमारे राहुल गांधी जी का फोटो लाया गया कि आप चीनी दूतावास गए थे, तब इनकी सारी पोल खुल गई, क्योंकि वो नेता जो है जो देश की बात करते थे वो कैसे जाकर के दुनिया के दूसरे देश के सामने जाकर के मिली भगत कर रहे हैं। तो ठीक है सिंधिया जी ऐसे लोगों को छोड़ करके जो देश की बात को देश के पोल को जाकर के चीनी दूतावास में क्या करते थे भगवान जाने, लेकिन हम मुकर तो गए पहली बार। ये इतना बड़ा वहां पर लेकुना था जिसको देख करके सिंधिया जैसे जो राष्ट्रभक्त लोग थे वो इस पार्टी में रहना पसंद नहीं किए, और बहुत अच्छा किया उन्होंने पार्टी छोड़ करके। और मैं तो बता रहा हूँ कांग्रेस के अंदर तो हमारे शर्मा जी भी जो घुटन महसूस कर रहे हैं, और वो कब छोड़ दूं करके, और निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये भी कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे। वहां पर हर आदमी घुटन महसूस कर रहा है। तो आज सिंधिया जी जो है खुले आसमान में है और राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे देशभक्तों की पार्टी के संग काम करने में, और आज जब वो खुल करके बोल रहे हैं और जब वो दबंगता से आज बात कर रहे हैं तो इनके नेता उनके जवाब देते नहीं बन रही है, वो भाग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ किसी भी दल में रहे। काफी मुस्कुराते हुए सुरेंद्र जी आपकी बातों को सुन रहे थे, जल्दी से एक आखिरी प्रतिक्रिया उनसे ले लेते हैं। प्रश्न आया है, प्रश्न आया है तो जवाब देना चाहिए, भागने की क्या बात है? ये दल फलाना ये मत बोलो आप। संदीप जी सुरेंद्र जी से आखिरी टिप्पणी में ले लूं, समय की थोड़ी सी पाबंदी है। मैं किसी हालत में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर विश्वास है। मैं इस बात को यकीन करता हूँ कि अगर ये देश चलेगा तो गांधी के रास्ते पे चलेगा, नेहरू के रास्ते पे चलेगा, उसी रास्ते पे चलेगा, ये देश अखंड रह पाएगा। और हम लोग छोटे लोग हैं, अरे संदीप भाई हम लोग छोटे लोग हैं ना, आप दल बदल कर सकते हैं, हम दल बदल कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के हैं, अपनी अपनी पार्टी के मुद्दों को उठाते हैं, चर्चा करते हैं और अपनी अपनी आइडियोलॉजी को भी बिल्कुल समर्पित हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मंच पर अपनी बातें साझा की हमारे साथ में। तो उन्होंने आपको बता दें पहले कि सिंधिया ने क्या कुछ कहा था। सिंधिया ने कहा था कि पिछले 3 साल में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को राशि, अनुदान और जीएसटी के भाग रूप में 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इस मुद्दे पर वो भूपेश बघेल से बहस को तैयार है। उनके इसी बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंधिया को पहले अपना पुराना भाषण निकाल कर देखना चाहिए, फिर उससे तुलना करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां तक कह दिया कि जो दल बदल कर करते हैं और उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है और ऐसे लोगों का मैं जवाब नहीं देता। कोई घर नहीं है जहाँ पर कोई ना कोई बच्चा ना रहता, तो साथ साथ जो बाकी इकोनॉमी डेवलप, आज मोर देन 1000 लोगों को इस प्रेमिसेस तो केंद्र से बकाया राशि पर एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच और भूपेश बघेल के बीच ठनती हुई नजर आ रही है। यहां पर हमने देखा कि किस तरह से एक डायलॉग वॉर हमने यहां पर देखा कि उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि मैं बहस करने की चुनौती देता हूं सीएम भूपेश बघेल को कि जीएसटी की तरफ से जो बकाया था वो कितना दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। उसके बाद आज जब इसको लेकर के जब दिल्ली रवाना हो रहे थे सीएम भूपेश बघेल, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो दल बदल की राजनीति करते हैं, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है, और मैं ऐसे लोगों से बात करना ठीक नहीं समझता हूं। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित है। पिछले 3 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि के रूप में, अनुदान के रूप में और जीएसटी के भाग के रूप में दिया गया है। तो इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें।
सरकार विदेशों से आने वाले कोयले के इस्तेमाल का भी दबाव राज्यों पर बना रही है। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भूपेश बघेल से बोलने में गलती हुई है। उन्हें पता होना चाहिए कि केंद्र की कोई योजना फेल नहीं है, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां कोई नियम ही नहीं था। मोदी सरकार में नियम भी है और नीति भी। तो कोयले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान। कोयले का उत्पादन नहीं हो रहा है, केंद्र की नीतियां पूरी तरीके से विफल है, कहना है सीएम का। दूसरी तरफ अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र किसी भी नीति में फेल नहीं है, क्योंकि यहां कांग्रेस की नहीं बीजेपी की सरकार है। कोयले जितनी आवश्यकता है उतना उत्पादन हो नहीं रहा है और इसलिए भारत सरकार अब जो विदेश से कोयला आना है उस पर दबाव डाल रहे हैं। राज्य सरकार इसको अनिवार्य रूप से 10% या 20%, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, उतना आपको जो देश का कोयला है उसके साथ विदेशी कोयला आपको मिलाना होगा। मुझे लगता है केंद्र सरकार किसी नीति में सफल नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार आज की सरकार और उनकी सरकार में आकाश धरती का अंतर है। वो शायद उनको भूल हो गई होगी कहने में, वो सरकार उनकी रही होगी जहाँ कोई नीति नहीं था, कोई नियम नहीं थे। अब यहाँ नियम भी है, नीति भी है, अच्छे विचार भी है। केंद्र से छत्तीसगढ़ के हिस्से की बकाया राशि को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और भूपेश बघेल के बीच ठन गई है। कल राजनांदगांव पहुंचे सिंधिया ने सीएम के आरोपों का जवाब देते हुए उन्हें बहस तक की चुनौती दे दी थी। सिंधिया ने कहा था कि पिछले 3 साल में केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को राशि, अनुदान और जीएसटी के भाग रूप में 1 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस मुद्दे पर वो भूपेश बघेल से बहस करने को तैयार हैं। उनके इसी बयान पर सीएम ने पलटवार करते हुए कहा कि सिंधिया को पहले अपना पुराना भाषण निकालकर देखना चाहिए, फिर उससे तुलना करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां तक कहा कि जो दल बदल सकता है उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती और ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देता। कांग्रेस की सरकार प्रदेश में स्थापित है। पिछले 3 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार से राशि के रूप में, अनुदान के रूप में और जीएसटी के भाग के रूप में दिया गया है। तो इन आंकड़ों पर बहस करने के लिए मैं कल तैयार हूं, अगर भूपेश जी तैयार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले अपने पुराने भाषण को निकाल लीजिए और अभी जो बोल रहे हैं वो दोनों बैठ के तुलना कर लें। मैं ज्योतिरादित्य जैसे लोगों की बातों को जवाब नहीं देता, जो खुद दल बदल कुर्सी के लिए है ना, वो पार्टी छोड़े। अब ऐसे लोगों को जिसके कोई आइडियोलॉजी नहीं है उसके बारे में क्या बात करें।